Hello everyone, welcome to a session to chemistry YouTube channel. Myself अग्रज शाहगन और हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब आपके लिए एक नई चीज़ आ गई है कि आपको टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाया करेगा हमारे वीडियोस का। तो दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर आप जा सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम पे आप ऐड हो सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग कर चुके थे, यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। ये है हमने रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स कि हेलो अल्केन्स में ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ें होती हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पहली रिएक्शन से स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। इसमें करना क्या होता है, हमारे पास कोई एक हेलो अल्केन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो हेलो अल्केन है वो ये है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हेलोजन है हमारा, ठीक है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ OH ग्रुप। इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप से इसको रिप्लेस करेंगे तो हम इसमें क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे प्लस हेलोजन आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। हमें ये रिएक्शन करवानी है, ठीक। तो हम बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं और रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाते हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर OH ग्रुप लाना है तो आप दो रीजेंट ले सकते हैं, जिसमें पहला रीजेंट है आपका एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH। अगर कभी भी किसी भी हेलोजन को रिप्लेस करना हो OH से तो उसमें हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा रीजेंट हम यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं AgOH, ठीक है। AgOH की मदद से भी हम हेलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह OH ला सकते हैं। देखो रिएक्शन देखो, जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नेम है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। दूसरी बार में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ और लास्ट टाइम पे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgOH के साथ, ठीक है। तो तीन तरीके से हम ये रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। अब जब ये रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होगी तो ये कंपाउंड क्या देगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl हट जाएगा, ठीक है, और Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये कंपाउंड ऐसे जाएगा, ऐसे बनाएगा OH। Cl हट गया तो वो Cl किसके साथ निकल जाएगा, वो Cl निकल जाएगा K के साथ, तो वो बना लेगा KCl, ठीक है। अगर KOH की जगह हम NaOH यूज़ करते हैं तो उसकी जगह यहाँ बनेगा OH प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। अगर हम AgOH यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बनेगा OH और इधर पे क्या बनेगा, AgCl। बाकी इन सभी कंपाउंड्स के नेम हैं अलग अलग, ये तीनों के नेम कॉमन है, इन तीनों के नेम कॉमन है, तो वो मैं बता देता हूँ क्या है। इसका नाम है प्रोपेनॉल, यहाँ भी जो बना है वो भी प्रोपेनॉल है, और यहाँ पर जो बना है ये भी प्रोपेनॉल है, ठीक है। ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर क्लोराइड, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में। तो क्लोरोप्रोपेन से हमने प्रोपेनॉल बना लिया, ऐसे क्लोरोइथेन से हम इथेनॉल बना सकते हैं, क्लोरोमीथेन से हम मिथेनॉल बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला है विलियमसन सिंथेसिस। अगली रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि हम कोई भी एक मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई RX कंपाउंड है, ठीक, तो हम इसकी रिएक्शन किसी भी मेटालिक एल्कोक्साइड से करवा देंगे। लाइक हमने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया,
हम इससे रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये Na और ये वाला X निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे, NaX बना लेंगे, ठीक है। और ROR बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ROR बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। ये हेलो एल्केन वाली भी मतलब प्रॉपर्टी है, और हेलो अरीन वाली भी प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन अभी हम एल्केन में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एल्केन वाला देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अपने पास है, जैसे अपने पास वही क्लोरोप्रोपेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरोप्रोपेन है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं C2, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Na प्लस O माइनस C2H5 के साथ, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि Na प्लस यहाँ से और Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ये आगे चल के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। और जो कंपाउंड बच गया है ना, जो कंपाउंड बच गया वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ईथर बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है। अब ईथर कैसे बनेगा वो भी देखो। तो इधर से क्या हुआ, इधर से ये वाला कंपाउंड इतना बच गया, तो ये वाला कंपाउंड ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड कर जाएगा ऐसे, और ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड किया हुआ है, C2H5 बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ क्या बॉन्ड किया हुआ है, C2H5, समझ गए। अब इसका नाम देखना। तो पहला हमने कंपाउंड क्या लिया था, पहला हमने कंपाउंड लिया था क्लोरोप्रोपेन। पहला हमने कंपाउंड क्या लिया था, क्लोरोप्रोपेन, ठीक। दूसरा हमने लिया था सोडियम एथॉक्साइड। दूसरा हमने क्या लिया था, सोडियम एथॉक्साइड। हमने कंपाउंड लिया था क्लोरोप्रोपेन। दूसरा हमने कंपाउंड लिया था सोडियम एथॉक्साइड। दूसरा हमने कंपाउंड क्या लिया था, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ बनी वो क्या बनी, यहाँ पर ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाली चेन पेरेंट चेन हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट हमारे लिए पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे लिए पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारे लिए साइड चेन में काम कर रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। एथॉक्सी प्रोपेन ये एक ईथर बना रहा है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये ईथर बना रहा है, इसलिए ये ईथर की फॉर्मेशन करता है। और ईथर की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद KCN, ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड आयन। तो इसमें ध्यान देना, जैसे हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है और हम उसकी रिएक्शन KCN के साथ करवा दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमको देता है K, यहाँ से X यहाँ से निकल जाएगा, ये बना लेगा KX, ठीक। तो R और CN जुड़ जाएंगे, तो ये बना लेंगे RCN, ठीक है। यानी कि हेलो एल्केन से हम एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जांपल में देख लो, हमारे पास एक रिएक्शन है हमारे पास है क्लोरोइथेन, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम KCN के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, KCN के साथ। KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन होगा। K हो जाएगा पॉजिटिव का, CN हो जाएगा नेगेटिव का। इधर से कार्बन और Cl का बॉन्ड टूटेगा, Cl हो जाएगा नेगेटिव का, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव का। तो K और Cl साथ में निकल जाएंगे और CN C पे अटैक कर देगा, क्या बना लेगा,
ये बना लेगा इथाइल साइनाइड, ठीक है, या फिर साइनोइथेन, ठीक। और इधर बन जाएगा KCl। साइनाइड का जो होता है प्रीफिक्स सफिक्स वो होता है नाइट्राइल, तो इथाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हो। तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया, हमने सीधे सीधा हमने क्लोरोइथेन लिया हुआ था, हमने क्लोरोइथेन की रिएक्शन KCN से कराई और हमने इसमें इथाइल नाइट्राइल बना लिया। क्या बना लिया? इथाइल नाइट्राइल बना लिया, ठीक। वहीं अगर रिएक्शन AgCN से हो, किससे हो? AgCN से हो, KCN से ना हो के अगर ये रिएक्शन AgCN से हो, तो इस बात को ध्यान में दे रखना कि जब RX की रिएक्शन AgCN से होगी तो देखने में तो ये दोनों रिएक्शन एज इट इज सेम लग रही हैं, बिल्कुल ऊपर KOH और AgOH वाली की तरह, बट थोड़ा सा चेंजमेंट है। जब RX की रिएक्शन AgCN से होगी तो वो RNC बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, और प्लस AgX बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास है ये, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं AgCN के साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर्स हैं, ठीक, समझ गए। AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, Ag और X निकल जाएंगे, तो वो AgX बना लेंगे। अच्छा, X की जगह हम कुछ ले लेते हैं। X की जगह जैसे हमने ले लिया Cl ले लिया, तो ये बना लेगा AgCl। क्या बना लेगा? AgCl। और ये चीज़ क्या बना लेगी? ये बना लेगी ये, ठीक है। यानी कि जब AgCN से रिएक्शन हो रही है तो इनका बॉन्ड उतनी जल्दी नहीं टूट पा रहा है जितनी जल्दी ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक कर दे रहा है। तो ये बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है, बॉन्ड ना टूट पाने की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे पहले अटैक कर दे रहा है, इसलिए बॉन्डिंग कहाँ से हो जा रही है? नाइट्रोजन से हो जा रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि KCN की बात हो या KNO2 की बात हो, KCN की बात हो या फिर KNO2 की बात हो, तो ये कंपाउंड होते हैं आयनिक। कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक। वहीं अगर AgCN की बात हो या AgNO2 की बात हो, ठीक है, तो ये कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट। इसीलिए इनकी रिएक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि KCN वाला साइनाइड बना रहा है और AgCN वाला आइसोसाइनाइड बना रहा है, ठीक। जो CN बना है यहाँ पर, ये CN क्या बना है? ये CN है एल्काइल साइनाइड, ठीक है। यहाँ पर जो RNC बना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक। तो इसी बात का ये छोटा सा डिफरेंस है साइनाइड और आइसोसाइनाइड को लेके, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। समझे या नहीं समझे? यहाँ तक समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आता है इन्हीं दो रिएक्शन को लेके, रिएक्शन विद KCN और रिएक्शन विद AgCN को लेके क्वेश्चन आता है कि वाई हेलोअल्केन्स ऑन रिएक्शन विद KCN फॉर्म्स साइनाइड while on reaction with AgCN forms isocyanide, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसका आंसर सीधा सीधा आपको दिया हुआ है कि KCN इज़ एन आयनिक कंपाउंड। KCN कैसा कंपाउंड है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से K और CN के बीच में आयनिक नेचर आ जाता है, तो K ऐसे CN ऐसे टूट जाता है, तो C पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। KCN केस में नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? C पे आता है, ठीक। जिसकी वजह से बॉन्डिंग कहाँ से होती है? कार्बन से होती है। जिसकी वजह से बॉन्डिंग कहाँ से होती है? कार्बन से होती है। तो KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, इट गिव्स साइनाइड आयन, लाइक दिस, ठीक है।
तो इन साइनाइड आयन सी एंड नाइट्रोजन हैव लोन पेयर्स, तो सी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस पे भी लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पे तो पहले से ही लोन पेयर होता है, ठीक है। तो सी एंड नाइट्रोजन हैव लोन पेयर्स एंड सी सी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सी एन बॉन्ड। अगर साइनाइड वाला ये सी नेगेटिव एल्काइल के कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, तो सी सी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू सी एन बॉन्ड के। सो द मेजर प्रोडक्ट इज आर सी एन, इसलिए होता है। बट इन केस ऑफ AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से Ag और नाइट्रोजन ऐसे है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर हैं जो कि हमको दिख रहे हैं, ठीक। और ये लोन पेयर क्या कहते हैं, Ag और C के बीच का बॉन्ड टूटे उससे पहले ही ये लोन पेयर अटैक कर देते हैं एल्काइल ग्रुप के कार्बन पे। तो बॉन्डिंग कहाँ से हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है नाइट्रोजन से। सो नाइट्रोजन एटम हैज़ लोन पेयर, देयरफॉर द मेजर प्रोडक्ट इज RNC। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक, समझ गए। अब यहाँ देख लो क्या चीज़ हमने बताई अभी। KCN एक आयनिक कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होगा तो ये देगा K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, नहीं सही नहीं लग रहा, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव वाला केस आ गया है, तो CN नेगेटिव क्या करेगा, CN नेगेटिव जो होगा वो हेलो एल्केन जो है हमारे पास, इससे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ये हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ पर जो भी होगा, चलो थोड़ा सा और पूरा बना देते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर होगा CH2CH3, तो इस पे अटैक करेगा तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा CH3CH2CN। इस केस में ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो यहाँ पर ये CC बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, साइनाइड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, साइनाइड बन रहा है, ठीक। बट इन केस हमारे पास AgCN है, बट इन केस हमारे पास AgCN है, तो AgC ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब AgCN में क्या है कि Ag और कार्बन का बॉन्ड टूटे उससे पहले ही CH2CH3 प्लस इस कार्बोकैटायन पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर देता है, इस कार्बोकैटायन पे नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर देता है तो यहाँ से क्या बन जाता है, CH3 CH2 N C और फिर Ag अलग हो जाता है, समझ गए। तो इसलिए ऐसा होता है, तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है और AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से होती है, समझ गए। यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई है। ऐसी ही एक रिएक्शन और है नाइट्राइट वाली, तो वो भी आप समझ जाओगे, उसमें भी सेम ऐसा यही रीज़न है, ऐसा ही रीज़न है। नेक्स्ट है हॉफमैन अमोनोलिसिस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, अमोनिया से। तो जैसे हमारे पास RX है, ठीक है, तो RX की रिएक्शन हम NH3 से करवाएंगे और तब तक करवाएंगे जब तक नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते। हम ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करवाते रहेंगे, ठीक, समझ गए। अब देखो कैसे होगा, जैसे हमारे पास है CH3Cl है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3Cl है,
और हमने इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया NH3 से। NH3 को हम ऐसे लिख दें, कोई समस्या तो नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3NH2। ठीक है, इसका नाम है 1 डिग्री, ये होता है 1 डिग्री का अमाइन, और इसका नाम है मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन। ठीक है, हमारे पास स्पेस कितना है, ठीक ठाक स्पेस है, लिख सकते हैं नाम। ये 1 डिग्री का अमाइन है। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें यहाँ से, अभी देख देते हैं। इसका नाम है मिथाइल अमाइन विच इज़ ऑफ 1 डिग्री, विच इज़ ऑफ 1 डिग्री। अच्छा, अमाइंस के केस पे डिग्री पहचानना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो ये चीज़ समझते रहना कि ऐसा क्यों होता है। 1 डिग्री का अमाइन मतलब होता है कि जिसमें NH2 ग्रुप आया हो। अमाइंस में ये चीज़ ध्यान रखना कि अमाइंस में 1 डिग्री का मतलब क्या है, जिसमें NH2 ग्रुप आया हो वो 1 डिग्री का होगा। अब यही 1 डिग्री का अमाइन दोबारा रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3NH2। ठीक, इसकी रिएक्शन हम दोबारा से CH3Cl के साथ करवाएंगे, है ना। जब दोबारा CH3Cl के साथ करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3NH तो अभी जब NH आ जाता है, जब NH आ जाता है तो ये 2 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है, इसका IUPAC नेम है N-मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, या फिर डाईमिथाइल अमाइन, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम में समझ लीजिए, इसका नाम है डाईमिथाइल अमाइन। अमाइंस के IUPAC जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो N वाला कैसे बताया था मैंने। ठीक है, वैसे IUPAC भी मैं इसके लिख देता हूँ। IUPAC में इसका नाम है N-मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आई, ये N-मिथाइल मिथेनामाइन कैसे आई, तो ये जब आप अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें IUPAC आएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई। यही चीज़ CH3 का होल ट्वाइस NH, ये जो 2 डिग्री का अमाइन बना था हमारा ये वाला, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा CH3Cl के साथ, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा CH3Cl के साथ। ठीक है, तो फिर से वही सेम केस, हाइड्रोजन यहाँ से, Cl यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3 का होल ट्वाइस NCH3। ठीक है, ये 3 डिग्री का अमाइन बन गया है, इसका नाम है ट्राईमिथाइल मिथेनामाइन। सॉरी, ट्राईमिथाइल मिथेनामाइन नहीं, इसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन। ठीक है, ये 3 डिग्री का अमाइन है और इसका IUPAC नेम है N,N डाईमिथाइल मिथेनामाइन। इसका IUPAC नेम है N,N डाईमिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, तो ये भी आप वहीं समझ जाओगे कि कैसे आया था। ऊपर वाले का 1 डिग्री वाले का IUPAC नेम वो भी देख लो आप, इसका नाम है मिथेनामाइन। ठीक है, तो ये जो IUPAC नेम है ये आप समझ जाओगे कि ऐसे आए, कहाँ से आए हैं। यहीं पे आके ये रिएक्शन ख़त्म नहीं होती है, ये रिएक्शन और आगे बढ़ती है। तो ये हम 3 डिग्री वाला अमाइन ले लेंगे, जो कि कुछ हमने इस तरह से लिया हुआ है, CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, N के पास यहाँ पर देखिए अब लोन पेयर्स बाकी हैं, तो ये हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब इस केस पे क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे इलेक्ट्रॉन
शिफ्ट हो जाएगा, तो Cl हो जाएगा नेगेटिव का, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव का। अच्छा, जो चीज़ पॉजिटिव की हो जाती है उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा तो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा किस पे, नाइट्रोजन पे। कार्बन के ऊपर प्रेजेंट ये पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे, ठीक है। समझे या नहीं समझे? तो अब ये रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगी, तो ये रिएक्शन आगे बनेगी CH3 का होल थ्राइस N प्लस, और इधर पे एक CH3 और जोड़ लो, तो ये 4 टाइम्स CH3 हो गया है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स लिख दे रहे हैं डायरेक्ट एक ही बार में। तो CH3 का होल 4 N प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पे रिएक्शन ऐसे ही एज इट इज बन जाती है। अब इसका नाम है टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। समझ गए? तो ये थी हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने वही चीज़ बार बार हम रिपीट कराते चले गए जब तक हमें सारे हाइड्रोजन हटा नहीं दिए, ठीक। उसके बाद है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप मीन्स हम NO2 से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। NO2 मतलब एक तरह से ये समझ लो ऐसे कि हम यहाँ पे नाइट्रो क्या नाइट्राइटो होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा वो है, जैसे हम यहाँ पे हम एक मिनट, हाँ नहीं सही है, NO2 से रिप्लेसमेंट कर रहे थे, Ag वाली रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे NO2 का रिप्लेसमेंट करेंगे, NO2 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास है RX है हमारे पास, और RX की रिएक्शन हम AgNO2 के साथ कराएंगे, ठीक। तो AgNO2 को ऐसे ना लिख के हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, सिल्वर नाइट्राइट, ये सिल्वर नाइट्राइट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट, ठीक। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको देगा RNO2, ठीक है, प्लस में AgX, प्लस में AgX। तो रिएक्शन कैसे हो रही है, वही चीज़ है, AgONO है, तो Ag और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा है, यहाँ पर ये कंपाउंड है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक, समझ गए। तो अब जैसे RX है, RX में हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्लोरोइथेन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोरोइथेन है, ठीक। हम क्लोरोइथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं AgONO के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, AgONO के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा तो Cl हो जाएगा नेगेटिव का, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव का। Cl कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का, कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का। इधर सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा तो बॉन्डिंग कहाँ से जुड़ने लगेगी, नाइट्रोजन से, तो ये बना लेगा नाइट्रोइथेन। क्या बनाएगा, नाइट्रोइथेन, ठीक है। और प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस में AgCl निकल जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर वहीं नाइट्राइटो की बात करें तो यानी कि नाइट्राइट ग्रुप से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं ONO के साथ,
कैसे हो रही है वो भी देखो। जैसे हमारे पास कोई हेलो एल्केन है RX, और RX की रिएक्शन अभी हमने क्या लिया था, AgNO2 लिया था। हम AgNO2 की जगह अब ले लेंगे KONO। तो सिल्वर नाइट्राइड की जगह हमने ले लिया अब पोटेशियम नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट की जगह हमने क्या ले लिया अब, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, जब भी इससे रिएक्शन होगी तो अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है आयनिक। तो वही चीज़ नॉर्मली ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें RONO मिल जाएगा और प्लस में KX मिल जाएगा। तो वही हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड है ये क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं KONO से। ठीक है, अब KONO से रिएक्शन हो रही है तो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो O हो जाएगा नेगेटिव, K हो जाएगा पॉजिटिव। इधर से बॉन्ड टूटेगा तो Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, और ऑक्सीजन वाला क्या करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये बना लेगा ONO बना लेगा। ठीक, और प्लस में KCl निकल जाएगा। ठीक है, हमने कंपाउंड क्या लिया था, हमने कंपाउंड लिया था क्लोरोइथेन। हमने कंपाउंड क्या लिया था, क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन की रिएक्शन किससे करवाई, पोटेशियम नाइट्राइट से। तो हमको क्या मिला, इथाइल नाइट्राइट मिला। हमको क्या मिला, इथाइल नाइट्राइट मिला। वही वैसा क्वेश्चन हो जाएगा फिर से हमारे पास। ठीक, जैसे ये वाला था कि KCN से रिएक्ट किया तो साइनाइड बना, AgCN से रिएक्ट किया तो आइसोसाइनाइड बना। वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि AgONO से रिएक्शन किया तो नाइट्रो एल्केन बना, और KONO से रिएक्शन किया तो इथाइल नाइट्राइट बना। ऐसा क्यों, तो वही आंसर है कि KNO एक आयनिक कंपाउंड है और AgONO एक कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा वैसे। ठीक, चलो भाई, अच्छी बात है। और अब हमारे पास आज इतना ही करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। ये एक मरकप्टाइड ग्रुप है। ठीक है, SH, ये एक थायोल है। ये इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ये एक थायोल है। चलो ये रिएक्शन बता ही देते हैं, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। तो जैसे हमारे पास RX है, ठीक है, और RX की रिएक्शन हम पोटेशियम थायोल से करवा रहे हैं KSH। तो पोटेशियम और X निकल जाएगा, KX बना लेगा और RSH मिल जाएगा। ये है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल समझना। एग्जांपल में हमारे पास है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं पोटेशियम थायोल से। किससे करवा रहे हैं, पोटेशियम थायोल से। KSH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, पोटेशियम हो जाएगा पॉजिटिव, SH हो जाएगा नेगेटिव। इधर से बॉन्ड टूटेगा, Cl हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा SH और ये बना लेगा इस तरह से, और ये बना लेगा आगे जाके KCl बना लेगा। ठीक है, अब कंपाउंड्स क्या क्या लिए थे हमने, कंपाउंड्स हमने लिए थे क्लोरोइथेन, ये हमने लिया पोटेशियम थायोल, ये बना है हमारे पास इथाइल मरकैप्टन। ये हमारे पास क्या बना है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, या फिर इथेन थायोल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको आप इथेन थायोल भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये तो KCl सभी जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है। अब बात आती है कि इथाइल मरकैप्टन यूज़ कहाँ होता है। तो ये भी ध्यान देना कि इथाइल मरकैप्टन कहाँ यूज़ होता है। तो इथाइल मरकैप्टन C2H5SH is used in LPG
सिलेंडर्स, जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स आते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, वहाँ पर इथाइल मरकैप्टन यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? बिकॉज एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैज़ नो ओडर। इसका मतलब है कि एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि एलपीजी की कोई भी स्मेल नहीं होती है। सो टू आइडेंटिफाई द लीकेज ऑफ LPG, we use C2H5CH मीन्स इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, हम एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए हम जब भी एलपीजी लीक होती है तो हम क्या करते हैं कि उस लीकेज को पता करने के लिए हम उसमें एक गैस ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं C2H5SH। इसकी वजह से हमें एलपीजी में स्मेल आती है। तो जो भी हम सूंघते हैं पंजेंट सी स्मेल, वो इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? ठीक, अब ये आगे रिएक्शंस हैं मरकप्टाइड कार्बोक्सिलेट ग्रुप की। वो मरकप्टाइड वाले में ईथर बनता है, थायो ईथर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी यहाँ तक आप कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चीज़ें अच्छे से हो जाएगा।